Everyone, welcome to Competition Kranti. Our today's topic is pronoun. लास्ट क्लास में बेसिक इंग्लिश की इस सीरीज में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके कितने टाइप्स होते हैं इसकी बात करी। उसके बाद हमने नाउन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स की बात करी। आज की क्लास में हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की बात करेंगे। जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पे यानी कि नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। यह डेफिनेशन तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, आप इसको बताइए, तो आप कहेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या व्हाट एक प्रोनाउन है, क्या हु एक प्रोनाउन है, क्या हुज एक प्रोनाउन है, तो प्रोबेबली आपका आंसर होगा नो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी भी प्रोनाउन के टाइप्स हैं। यहां तक कि हम दैट को भी प्रोनाउन की तरह उपयोग करते हैं। इसी सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल्ड वाइज देखेंगे, इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे और इसके बाद आई एम श्योर कि आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउन, जब भी प्रोनाउन बना होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रो प्लस नाउन से मिलकर प्रोनाउन वर्ड बना हुआ है। अगर हम इसको लिखें तो ये प्रो प्लस नाउन है, यानी कि नाउन संज्ञा को जो शब्द रिप्लेस कर रहा हो उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। अगर हमको किसी को डेफिनेशन बतानी हो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। क्या कह सकते हैं? द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। अब आइए देखते हैं कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, हरी was absent because Hari was ill। अब इसमें आप देख सकते हैं हरी was absent because हरी was ill। हरी यहां पे आया है और हरी यहां पे भी आया है। आप समझ रहे होंगे कि हरी का 2 बार यहां पे रिपीटेशन हुआ है। अगर हमें एक बार हरी यहां पे दिया जा चुका है तो क्या हम यहां पे दोबारा हरी को किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहां पे ही यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हरी वॉज इल, हरी वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। हरी को हम ही से रिप्लेस कर दिए। तो हरी को ही से रिप्लेस करने पे हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी शब्द को, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस वर्ड से उसको रिप्लेस करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। यहां पे आपका ही प्रोनाउन हो गया। अब ऐसे कितने वर्ड हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन को रिप्लेस करने में यूज करते हैं? एक एक करके आइए समझते हैं। तो जो प्रोनाउन है उसके किसी बुक में 6, किसी बुक में 7 और किसी बुक में 8 टाइप दिए हुए हैं। अगर हम सारे टाइप्स को एवरेज स्टडी करके देखें तो उनमें से 7 प्रमुख प्रोनाउन निकल कर आते हैं, जिसमें से पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 6th वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, 7th इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल में आप देखेंगे कि पर्सन जुड़ा हुआ है। पर्सनल में क्या है? पर्सन। और पर्सन मीन्स क्या होता है? किसी व्यक्ति। यानी कि जब किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो
किसी व्यक्ति से संबंधित सर्वनाम का उपयोग किया जा रहा हो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उन सभी से हम सभी फैमिलियर हैं, क्योंकि ये सिंपल जो भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट से मिलके बने होते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं जिसकी स्टडी हम केस में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मैं देना चाहूंगा। इसमें होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका पॉजिटिव केस, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसकी स्टडी हम केस में करेंगे। इनका मतलब यह होता है कि अगर आई है तो आई को हम मी में, वी को हम अस में, यू को हम यू या योर में, दे को हम देम में, ही को हम हिज में, शी को हम हर में, इट को हम इट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्जन किसके अंदर आएगा इसको हम देखेंगे। तो अगर हम इसको आई को हम मी बनाते हैं, वी को हम अस बनाते हैं, यू को हम योर बनाते हैं, दे को हम देम बनाते हैं, ही को हम हिज बनाते हैं, एंड शी को हम हर बनाते हैं, इट को हम इट्स बनाते हैं। तो ये हम इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को, इसको हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। आगे दूसरे टाइप का प्रोनाउन जो है इसको हम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि ऐसे प्रोनाउन, ऐसे शब्द जिनसे हम किसी निजता का बोध कराते हो। इसको सिंपली आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला यह है कि जिन भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, जैसे कि आई का माई, वी का और यू का योर, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही, ये हमारे हैं पॉसेसिव फॉर्म। तो पॉसेसिव फॉर्म में हम जब भी सेल्फ जोड़ते हैं या फिर सेल्फ जोड़ते हैं तो हमें रिफ्लेक्सिव नाउन मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। माई में आप सेल्फ जोड़िए, माई सेल्फ। अवर में सेल्फ जोड़िए तो अवर सेल्फ्स। अवर सेल्फ्स होगा, ना कि अवर सेल्फ, क्योंकि जो वी है वो प्लूरल है, एक से अधिक पर्सन का बोध कराता है। तो उसमें हम देखेंगे तो हमारा अवर का अवर सेल्फ होगा। उसके बाद हम देखेंगे यू, यू का योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स, दोनों हो सकता है। फिर हमारा देम सेल्फ्स, ऐसे ही हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। अभी हम इन सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। अगला प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बनाते हैं या रिलेशन स्थापित करते हैं, उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं हु, व्हाट, हुज, हुम, दैट। अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस में हमें ऐसा लग रहा हो कि हम उस चीज की तरफ इंगित कर रहे हैं या उस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, तो
ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? दिस, दैट, दिस, दोज। अगर ये मुख्यतः पास या दूर का बोध कराने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि हमें यह बताना हो कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, तो मैंने क्या किया, घर की तरफ इशारा करते हुए उसको इंगित किया कि ये मेरा घर है। दिस इज माई बाइक, दैट इज माई फील्ड, वो मेरा खेत है। तो इस तरीके से पास या दूर की वस्तुओं को बताने के लिए ये दोनों सिंगुलर में और ये दोनों प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद पांचवा प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का जो कुछ निश्चित ना हो, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जिनको किसी सेंटेंस में यूज करने पे हमें ऐसा लगे कि हम सर्टेन नहीं है किसी चीज के लिए। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट्स का भीड़ है और हम उसको बोलते हैं एवरीवन, सभी लोग। तो सभी में हम किसी पर्सनल के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। या हमने कह दिया नो वन, तो नो वन मतलब कोई भी नहीं, नन। या फिर हमने कहा एनी वन, तो ये हम किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। और जब भी हम व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा ना करते हुए एक कॉमन पर्सपेक्टिव लेके, एक कॉमन आपका सब्जेक्ट लेके बात करते हैं, तो वहां पे हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे नन, फिर उसके बाद वन, ऑल, सभी, सम, कुछ, समबडी, कोई भी, नोबडी, कोई भी नहीं, फिर से नन, ईच वन, एवरीवन, एटसेट्रा। अगला है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक। ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में रखेंगे। एग्जाम्पल्स आप सभी को पता है, हु, व्हाट, हुज, विच, वेयर। यहां पे एक और आ सकता है whom। तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं और वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे सातवां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि जिस चीज का विभाजन हो रहा हो, या जिस सब्जेक्ट में हम ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हो जिसमें हमें किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रतीत हो रहा हो या डिस्ट्रीब्यूशन होना जैसा प्रतीत हो रहा हो, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ऐसे कौन से शब्द हैं? ईच, आइदर, नाइदर। ये तीन वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। इनको वितरणवाचक या फिर विभाजन वाचक प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए एक एक करके सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्ति विशेष। इसमें देखिए, यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी। इसमें जो पहला है यू, ये पर्सनल प्रोनाउन है। किस टाइप का पर्सनल प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें आया हुआ है मी। मी क्या है? मी हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई का मी हो जाता है। उसी तरह वी का अस, यू का योर, दे का देम, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स। ये हमारे इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम का। निजवाचक सर्वनाम में हम देख सकते हैं ही चीटेड हिमसेल्फ, यानी कि जब कोई चीज खुद को जोर दे के कि हमने किया या तुमने खुद किया, तुमने स्वयं। रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका क्या है? इसमें सेल्फ
या फिर सेल्फ जुड़ा होगा। तो ही चीटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को धोखा दिया, उसने खुद को ही धोखा दिया। तो खुद को ही जब शब्द आता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रोनाउन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। ऐसा शब्द जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है और उनमें बीच में संबंध बताता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आई नो द बॉय हु टॉप्ड इन द क्लास। इसमें ये जो हु है, जो बीच में आया हुआ है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसका मतलब होता है मैं उस बच्चे को जानता हूं जिसने क्लास में टॉप किया है। तो यहां पे हु का उपयोग हुआ है जिसने बताने के लिए, यानी कि ये जो हु है ये इस पर्सन को इनडायरेक्टली डिनोट कर रहा है। तो जब भी ऐसे शब्द जो कि हमारे दूसरे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तथा वह शब्द, वह प्रोनाउन पहले आने वाले प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसके एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद अगला हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ संकेतवाचक सर्वनाम। ये होते हैं 4, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो ये मेरा घर है, ये मेरी वस्तु है, वो तुम्हारा ट्रैक्टर है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये ऐसे चीजों को इंगित करने के लिए कि कोई भी वस्तु पास है या दूर है, उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस इज माई हाउस, तो यहां पे दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चयवाचक। इसमें यह पता नहीं चलता कि कर्ता कौन है, काम करने वाला व्यक्ति कितने हैं, या फिर कोई पर्सनली किसी को हम डिनोट नहीं करके कह रहे हैं। हम अगर किसी को कह रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने हमारा पर्स चोरी कर लिया। अब ये बताइए कि समवन से हमें क्या पता चल रहा है? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी हो सकता है। समवन मतलब कोई भी, ऐसे ही एवरीवन मतलब कोई, सभी मीन्स कोई व्यक्ति विशेष की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे हैं। जब भी हमें किसी चीज के बारे में हम निश्चित नहीं होते कि हाँ यही होगा, यही पर्सन है, या यही व्यक्ति है, या यही वस्तु है, या यही स्थान है, तब हम क्या करते हैं, हमेशा इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ये है और उसका सेंटेंस में एग्जाम्पल ये है, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब कक्षा में सभी उपस्थित थे। सभी उपस्थित थे मतलब कि बहुत सारे लोग उपस्थित थे, उसमें कोई निश्चित एक व्यक्ति की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, whom डू यू लाइक मोस्ट, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, ये एक प्रश्न पूछा गया है, या व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये एक प्रश्न पूछा गया है। जब भी हम किसी प्रश्न को पूछने के लिए किसी शब्द का यूज करते हैं और उसमें कर्ता के यानी नाउन के प्लेस पे करते हैं, तो उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपका हु, व्हाट, हुज, हुम, विच, वेयर, ये सारे शब्द आते हैं। अगला हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखने के लिए इसका एग्जाम्पल है, ईदर ऑफ द टू रोड्स गोज टू स्कूल। ईदर ऑफ द टू रोड्स गोज टू स्कूल, इनमें से कोई एक रास्ता, दो रास्ते हैं समझिए, हम ये बता रहे हैं कि इनमें से कोई एक रास्ता स्कूल की तरफ जाता है। इनमें से कोई एक रास्ता स्कूल की ओर जाता है। ईदर ऑफ द टू रोड्स गोज टू स्कूल। जब भी हम किसी ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिनमें विभाजन हो रहा हो, जिनसे हमें यह समझ में आ रहा हो कि कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से
हमें कोई एक चूज करना है, तो फिर हम इस प्रोनाउन को यूज करते हैं। और इसमें वितरणवाचक सर्वनाम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर या फिर नीदर वर्ड से सेंटेंस बना होता है। इस तरीके से हमने देखा कि कितने प्रोनाउन किसे कहते हैं, फिर प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स। ज्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस के लिए आप इंग्लिश की कोई वर्कबुक ले लीजिए, उससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें प्रोनाउंस के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि दैट कौन सा प्रोनाउन है। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो आप इजिली बता पाएंगे कि दैट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पे आपका दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि यह किसी चीज के बारे में संकेत करता है कि कोई भी वस्तु पास या दूर है, पास है कि दूर है। जब पास है तो दिस का यूज, दूर है तो दैट का यूज। ऐसे ही जब कोई चीज प्लूरल फॉर्म में है, एक से अधिक चीजें हैं, उसको बताने के लिए अगर पास है तो दीज, दूर है तो दोज। इस तरीके से हम प्रोनाउन को इजीली बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। आई होप this video was very useful to you, and for next videos please do subscribe our YouTube channel, like, share। अभी के लिए इतना ही। Stay tuned at our YouTube channel। Thank you so much। ना पदम भैया।